5 1 6 2 9 3 0 4 5 2 1 100 2। क्या यह संख्या 8 से विभाज्य है? इज इट डिविजिबल बाई 8? चलिए मैं कोई दूसरी संख्या देता हूं। 2 4 6 9 9 1 3 5 7 6 2 6 9 7 2 0। क्या यह संख्या भी 8 से विभाज्य है? अब मेरा प्रश्न बिल्कुल सरल और स्पष्ट है। मैंने यहाँ पर दो भाज्य दिया हुआ है, या जिसे हम डिविडेंड करते हैं, ये दो संख्याएं मैंने दी है और आपसे पूछा है कि क्या यह दी गई संख्या 8 से विभाज्य है। अब आप उत्तर के लिए क्या करेंगे? आप उत्तर के लिए बड़ी आसानी से इसे भाग विधि या विभाजन विधि से हल करेंगे और उत्तर बता देंगे कि यह विभाज्य है या नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि जब संख्याएं बहुत बड़ी हो और आपको परंपरागत विधि का प्रयोग करना हो, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है या अमेरिका जाना है और पैदल जाना पड़े, तो आप पहुंच तो जाएंगे पर वर्षों लगेंगे। लेकिन आपको घंटों में या दिन में पहुंचना हो तो आप क्या करेंगे? हवाई मार्ग का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही इस कठिन समस्या को सुलझाने के लिए हमें परंपरागत विधि के अलावा भी कुछ रचनात्मक विधि का भी प्रयोग करना होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे बिना परंपरागत भाग या विभाजन विधि का प्रयोग किए ही केवल देखकर, चुटकी बजाते ही 1 सेकंड में ही आप इसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए देखते हैं कि ये उत्तर कैसे आता है, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आखिरी के 3 अंकों को देखना है, बस ये। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हम इतनी बड़ी संख्या, चाहे वो जितनी भी बड़ी संख्या हो, उतनी बड़ी हो जितनी की पृथ्वी की परिधि हो, या उतनी बड़ी हो जितनी कि यहाँ से सूर्य की दूरी हो, या उतना बड़ा हो जितना कि ब्रह्मांड हो। ये तो अनंत हो गया। कोई बात नहीं, आपको उस अनंत को ध्यान ही नहीं देना है। आपको मैंने अनंत को देखने कहा ही नहीं है कि यह कहाँ से आ रही है, हम यहाँ बात भी नहीं कर रहे हैं। मतलब मैंने एक पक्ष यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड को तो बात ही नहीं किया, यानी बायां पक्ष को तो मैंने देखा भी नहीं। चाहे हो सकता है कि वह ब्रह्मांड से आ रहा होगा, जैसे सूर्य की किरण या प्रकाश। तो मैं बात कर रहा हूं केवल उसका दायां पक्ष का, इसके अंतिम अक्षर की बात कर रहा हूं, लास्ट फिगर्स की बात कर रहा हूं। तो इसके अंतिम फिगर्स क्या है? 102 और 720। तो मैं किस फिगर की बात कर रहा हूं? अंतिम 3 फिगर की बात कर रहा हूं, लास्ट 3 डिजिट्स की बात कर रहा हूं। अब आपको करना क्या है? इस लास्ट 3 डिजिट को इसे भाग देना है। प्रेम से आप देख लीजिए कि यह भाग जा रहा है कि नहीं। 8 एकम 8, कितना बचा? 2। 8 एकम 8, कितना बचा? 2 बचा। 2 बचा तो 2 यानी तो जान ही गया भाई, बिल्कुल सही। यानी 102 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है। आप इसको देखिए, जब आप इसको देखेंगे तो ये कितना होगा? 8। इस 3 डिजिट को ही देखना है। 8 निया 72, ये बिल्कुल विभाजित हो गया। बस आपको ये देखना है कि यह आखिरी का 3 डिजिट पूरी तरह 8 से विभाजित होता है या नहीं, और अगर हो गया तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। आप चेक करके देख सकते हैं, इस संख्या को भी और इस संख्या को भी। तो यह आखिरी का 3 डिजिट 8 एकम 8, हासिल आया 2, तो ये 8 या 24, ये पूरी तरह विभाजित नहीं है, क्योंकि 102 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सीधा 8 निया 72 और ये 0, ये पूरी तरह विभाजित हो गया। इसका निष्कर्ष ये निकला कि यह संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, जबकि यह संख्या 8 से विभाज्य है। चाहे तो आप इसे खुद करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक छोटा उदाहरण या इस उदाहरण से भी समझा सकता हूं। तो चलिए एक और उदाहरण देता हूं ताकि आपके पास एक वैरायटी रहेगी।
तो मैं देता हूं, चलिए 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 100, 4 मैंने दे दिया। ये देखिए, अब ये क्या कर दिया मैंने, 8 कर दिया। और फिर से मेरा प्रश्न वही है कि क्या यह संख्या 8 से विभाज्य है। आपको फिर से परंपरागत भाग विधि या विभाजन विधि का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि आपको केवल आखिरी के 3 डिजिट को देखना है 8 से भाग देकर कि क्या यह पूरी तरह विभाजित हो रहा है या नहीं। तो चलिए आप विभाजित करते हो, क्या होगा, 8 एकम 8, ये हो गया, कितना बचा 2, 8 या 24, यानी यह आखिरी का 3 डिजिट 8 से विभाजित हो गया। इसका निष्कर्ष ये निकला कि निश्चित तौर पर पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। और होगी या नहीं, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, या आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो ये क्या होगा, देखिए ये हम करते हैं, 8 निया 72, 4, 8, ये कितना हुआ 72 है ना, 4, 8 छक्के 48, तो 8 पंचे 40 कर दिए है ना, तो 5 बचा, 8 छक्के 48 कर दिए, तो ये 6 बचा, तो 63, ये 63 हो गया, तो ये 8 8 64, तो 8 7 56, तो 7 बचा, तो ये 72, 8 निया 72, ये चला गया, 8 निया 72, ये पूरा चला गया, और ये संख्या 72 चला गया, मतलब ये शून्य आ जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे 8 एकम 8 और 2, 8 दिया 24। देखिए आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि केवल आखिरी की 3 डिजिट को आपको देखना है कि क्या यह 8 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो अगर 8 से विभाजित हो रहा है तो यह संख्या चाहे सांप के जैसी हो, या एनाकोंडा के जैसा हो, या ब्रह्मांड के किसी कोने से आ रही हो, इतनी बड़ी अनंत संख्या भी होगी, तो आपको उस अनंत के चक्कर में, यानी लेफ्ट हैंड साइड को, बाएं तरफ को नहीं देखना है, आपको केवल आखिरी के 3 अंकों को देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा को देखना है, और 8 से विभाजित करके देखना है। अगर यह 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाती है, मतलब यह निष्कर्ष निकलता है कि पूरी दी गई संख्या भी 8 से विभाजित निश्चित तौर पर होगी। उम्मीद है कि यह लेसन आपको समझ आया होगा और आप इसे खुद करके भी देख सकते हैं। थैंक यू।